तो इस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा समाप्त हो गई है दोस्तों मुंबई में। लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अभी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। एक तो मीडिया से इनकी खबरें गायब रहती हैं, चाहे फिर वो न्याय यात्रा कर ले, फिर वो चुनाव प्रचार कर ले, तो एक बड़ा जो है यहां पर उनके लिए एक चुनौती है। दूसरा आप देखेंगे तो ये अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर बोलते हैं तो उसको जो है एंटी हिंदू के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है, और फिर उसको प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषण और या सभा को संबोधित करते हुए ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है, और मीडिया में भी वही काम शुरू कर दिया जाता है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है। लेकिन उनके कहने का अर्थ वो नहीं होता है, उनके कहने का अर्थ कुछ और होता है, उसको कुछ और बता दिया जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भारत माता कौन है इस शब्द का उन्होंने विस्तार किया था कि भारत माता कौन है। ऐसे पहले उन्होंने एक सवाल खड़े किए और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि भारत माता कौन है। तो उन्होंने बताया कि भारत माता आप हैं, इस देश के लोग हैं, 125 करोड़ जो जनता है वो भारत माता है, उस भारत माता की पूजा की जाती है, ऐसा करके वो डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन उसका एक छोटा क्लिप करके मीडिया ने क्या किया, भारत माता कौन है इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने भारत माता कौन है, ये है एंटी हिंदू है, ये भारत माता के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही खबरें जो है मीडिया में चलाना शुरू कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया था। और अभी 17 मार्च को अपनी न्याय यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का उपयोग किया और कहा उन्होंने कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मां दुर्गा से संबंधित है शक्ति, वैसे ही हमें एक शक्ति से लड़ना है, नरेंद्र मोदी शक्ति से, उस नरेंद्र मोदी शक्ति को हराना है, लड़ना है उससे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। लेकिन मीडिया में क्या चलाया जाने लगा कि शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीधे कह दिया कि ये मां स्वरूपा समान शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी, एंटी हिंदू है राहुल गांधी, और ये शक्ति स्वरूपा को हराने की बात कह रहे हैं, और मैं तो सारी नारियों में शक्ति देखता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। यानी कि इनके कहने के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश कर दी जाती है। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने के मतलब का अर्थ बदल करके इस प्रकार से बयानबाजियां करना प्रधानमंत्री मोदी को शोभा नहीं देता है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या बोल रहे थे कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ नहीं है, शक्ति स्वरूपा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे थे। जबकि राहुल गांधी का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं था, शक्ति स्वरूपा के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी एक शक्ति है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है, ऐसी बातें वो कह रहे थे। तो इस प्रकार से राहुल गांधी के सामने अभी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को वो पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती दिला पाते हैं, यह भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किससे इंडिया अलायंस को फायदा होता है या नहीं होता है, और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो मुद्दे अभी गरमाए हुए हैं उनसे क्या ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, अपना वोट बैंक बना पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ घोटाला हुआ है, यह भी देखने को मिलेगा। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको हर खबरों का अपडेट दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।